हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। इम्तियाज अली ने पंजाब के चर्चित दिवंगत सिंगर अमर सिंह चमकीला की लाइफ पर फिल्म बनाई है। ये उनकी बायोपिक बताई जा रही है, मगर इस फिल्म की कहानी चमकीला की जिंदगी से थोड़ी अलग है। ये फिल्म चमकीला की वो कहानी दिखाती है, बतलाती है जैसा इम्तियाज को लगता है कि चमकीला थे। मगर अपने यहाँ अब तक जितनी भी बायोग्राफिकल फिल्में यानी बायोपिक्स बनी हैं, उसमें इम्तियाज की अमर सिंह चमकीला अलग नजर आती है, अलग समझ आती है, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ चमकीला की लाइफ के मुख्य इवेंट्स को उठाकर कहानी में पिरो नहीं देती, उस फिनोमेना को समझने की कोशिश करती है, फिर हमें बताती है। वो प्रोसेस उस फिल्म को अलग बनाता है। सिनेमैटिक टूल्स की मदद से ये फिल्म आपको एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। आप चमकीला के बारे में जो भी सोचते हैं उस नज़रिए को चैलेंज करती है, एक इंसान के तौर पर आपको चैलेंज करती है, क्योंकि ये हमारे सोशल बिहेवियर के बारे में बात करती है। हम क्या हैं और क्या दिखना चाहते हैं, इस द्वंद्व को एक्सप्लोर करती है। फिल्म में एक गाना है बाजा। इस गाने को देखकर तमाशा के गाने चली कहानी की याद आती है, क्योंकि इसमें आपको चमकीला की कहानी संक्षेप में सुनाई जाती है। इस गाने में एक लाइन है, जिस वजह से चमका वो उस वजह से टपका, चमकीला सेक्सीला ठरकीला वो गंदा बंदा। बेसिकली ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है। ये क्या बोल रही है समझ आ रही है, थोड़ी अटपटी भी है, क्योंकि चमकीला के साथ जो भी हुआ उसके गाने की वजह से हुआ। लोगों ने उसका गाना सुनकर उसके बारे में एक राय कायम की, क्योंकि वो अपने गानों में पुरुषों की फैंटेसी के बारे में बातें करता था, महिलाओं के शरीर पर गाने बनाता था, जो उसने बचपन से अपने आसपास होते देखा, जो सुना, जिन परिस्थितियों से गुजरा, उन्हीं चीज़ों ने उसकी पर्सनालिटी को शेप किया। अब वो बड़े होकर वही चीज़ें कर रहा है। फिल्म में एक सीन है, चमकीला 5-7 साल का एक छोटा बच्चा है, कुछ महिलाएं जमा होकर एक गाना गा रही हैं। उसमें खड़ा शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, और उस गाने में जो महिलाएं गा रही हैं, उस गाने में इस खड़ा शब्द का वही मतलब है जो आपके दिमाग में आ रहा है। इस पर चमकीला अपनी माँ से पूछता है कि खड़ा का क्या मतलब होता है, ये किस बारे में बात हो रही है। तो माँ उससे थप्पड़ मारकर चुप करा देती है। फिर वो बड़ा होता है तो उसी तरह के गाने बनाने शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह के गाने सुनना लोगों को पसंद है। और उसका यह सोचना सही साबित होता है, क्योंकि कुछ ही सालों में वो ऐसे गाने गाकर पंजाब का सबसे मशहूर सिंगर बन जाता है। चमकीला के आर्ट से लेकर उसकी लाइफ तक हर चीज़ इससे डिफाइन होती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये फिल्म सामाजिक रूप से चमकीला को समझने की कोशिश करती है। उसका एक आयाम ये भी है कि जब वो स्टेज से खड़े होकर गाता है और नीचे लोग नाचते एंजॉय करते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी कोई हैसियत है, उसको अथॉरिटी का भाव महसूस होता है, जो उसने पहले कभी फील नहीं किया। उसे धमकियाँ मिलती हैं, वो वादा करता है कि अश्लील गाने नहीं गाएगा, धार्मिक गाने बनाने लगता है, मगर जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचता है, लोग उससे पुराना वाला गाना गाने को कहते हैं और वो तुरंत गाना शुरू कर देता है। चमकीला की इस हरकत पर उसके साथ काम करने वाला एक साथी कहता है, जब गाने की बात आती है तो ये लोगों का गुलाम हो जाता है। ये गुलामी चमकीला के रगों में रची बसी है, वो कभी गई ही नहीं। वो गाने गाकर स्टार बन गया, मगर इंसान तो वही है। इसलिए लोगों के कहने पर फट से अश्लील गाने गाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे जो हाई चाहिए वो लोगों की प्रतिक्रिया से आती है। आर्ट और आर्टिस्ट धर्म, जाति, समय और समाज जैसी चीज़ों से परे होते हैं, मगर सिर्फ लेखन में, जीवन में नहीं। अमर सिंह चमकीला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अलगाववादी भी मारना चाहते थे, पुलिस भी खत्म करना चाहती थी, समाज और धर्म के ठेकेदार भी उनके खिलाफ थे, साथ ही सिंगर्स को भी वो चुभने लगे थे। और ये सब क्यों हो रहा था? उनके गानों की वजह से। इम्तियाज ने अमर सिंह चमकीला की कहानी को कहने का जो तरीका चुना है वो कारगर साबित होता है। फिल्म की शुरुआत चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की मौत से होती है। फिल्म की कहानी एक रात में घटती है, मगर उसमें आप चमकीला का अतीत भी जान लेते हैं और तो वर्तमान से भी अपडेटेड रहते हैं। फिल्म की नॉन लीनियर बुनाई कहानी में आपकी दिलचस्पी और कुतूहल बनाए रखती है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला का रोल किया है। चमकीला होने में और चमकीला बनने में जो फर्क है वो आपको दिलजीत की परफॉर्मेंस में दिखता है। दिलजीत भी चमकीला की तरह पंजाब में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, उनके गाने सुनकर बड़े हुए, प्लस वो खुद भी सिंगर हैं, इसलिए जब वो चमकीला बनते हैं तो यकीन होता है। परिणीति चोपड़ा ने चमकीला की को सिंगर और पत्नी अमरजोत का रोल किया है। परिणीति कहीं खलती नहीं है, एक प्रॉपर पंजाबी किरदार में उनके लिए हासिल कर ले जाना बड़ी बात है, मगर वो कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करती और उन्हें कुछ खास मौके भी नहीं मिले हैं कि ताकि वो कुछ स्पेशली एक्स्ट्रा कर सकें। उनके अलावा फिल्म में अंजुम बत्रा और अनुराग अरोड़ा वो दो एक्टर्स हैं जिनका काम आपको याद रहेगा। अंजुम ने ढोलक बजाने वाले व्यक्ति का रोल किया है जो चमकीला को पहला मौका देता है,
वहीं अनुराग ने उस डीएसपी का रोल किया है जिनको चमकीला के दोस्त और शागिर्द उसकी कहानी सुना रहे हैं। अमर सिंह चमकीला रेगुलर बायोपिक नहीं है, क्योंकि ना यह फिल्म पूरी तरह से फिक्शनल है और न ही पूरी तरह से तथ्यात्मक। मगर हमारे यहाँ जितनी भी बायोपिक्स बनी है उसमें ये फिल्म अव्वल दर्जा पाएगी, क्योंकि इसका फॉर्मेट पिछली सभी बायोपिक से अलग है। सब्जेक्ट मटेरियल चाहे जो भी हो, उसको बरता कैसे जाता है, ट्रीट कैसे किया जाता है, पूरी फिल्म उस पर निर्भर होती है। इम्तियाज़ अली ने इस फिल्म में कुछ अलग करने की कोशिश की है, इसमें वो 100% सफल रहे हैं। अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, इसे एक बार तो देखा ही जाना चाहिए। बाकी ये हमारी राय है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।